हो गई। इस वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करेंगे? 5C। बिल्ली कितनी प्रकार की होती है बताएंगे? बिल्ली कितनी प्रकार की होती है? 5C। वो नहीं है भाई। C फॉर कैटी होता है ना। तो 5C 5 प्रकार की बिल्लियों की बात करेंगे हम लोग। बताइए। नहीं, 5 प्रकार की बिल्ली के बारे में बात नहीं। तो बताइए क्या फिर 5C क्या है? 5C में पहला कंपनी है शायद। पहला कंपनी है और दूसरा क्या है? दो ही पता है इनका तो। दोनों बता दिए क्या क्या है? पहला कंपनी है और दूसरा शायद तीसरा है। दूसरा तो बताया नहीं, दूसरा शायद है। नहीं, दूसरा है कम्युनिकेशन। दूसरा है कम्युनिकेशन। दो ही मालूम। दो ही मालूम है। तो दूसरा तुक्का तो सही लगा है, पहला तुक्का गलत है, कंपनी नहीं है। अच्छा 5C कहाँ है? रात में मैं सोया था और हमारे सपने में भगवान जी यार बता के गए हैं 5C। नहीं। कैसे फिर आया, कहाँ से आया है? इंदिरा नोई। इंदिरा नोई जी कौन है? इंदिरा गांधी जी नहीं, पेप्सिको की सीईओ थी। अच्छा, पेप्सिको की सीईओ थी। अच्छा, हम रिटायरमेंट हो चुकी हैं। तो उन्होंने ही, इंदिरा नूई जी ने 5C का कॉन्सेप्ट दिया है, इसको शेयर किया है। हम लोगों को भी अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहिए। तो क्या है 5C? पहले C के बारे में, यह हमारे लर्नर कार्तिक जी भेजे, उनका मैं पढ़ रहा हूँ। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। चेक कौन करेगा? आप सभी लर्नर्स। और चेक करके क्या बताएंगे ये सही है गलत, और फिर अपना वीडियो बना के अपने चैनल पे डालेंगे। करेंगे ऐसा? चलिए, तो पहला C जहाँ तक कुछ सही लग रहा है बट गलत भी हो सकता है, क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। पहला C है कॉम्पिटेंसी। पहला C क्या है? कॉम्पिटेंसी। कंपनी नहीं है, कॉम्पिटेंसी। दूसरा C क्या है? करेज एंड कॉन्फिडेंस। गलत भी हो सकता है, लर्नर कार्तिक जी का मैं बोल रहा हूँ। तीसरा क्या है? कम्युनिकेशन। चौथा क्या है? कंसिस्टेंसी। पांचवा क्या है? कंपास। कंपास जो प्रकार लिया गया है उसको साथ लेकर हमेशा घूमना है, ऐसे जैसे वही तो कंपास की बात कर रहे हैं ना। फिर किस कंपास की बात कर रहे हैं? चलिए, तो पहला कॉम्पिटेंसी की बात है। कोई भी पोजीशन आपको तभी मिलेगी जब आपके अंदर क्षमता होगी। तो क्षमता होनी ही चाहिए। मान लीजिए चरपहिया गाड़ी आपको चलाना और गाड़ी चलाई जानते ही नहीं है, कोई ड्राइवर रख लेगा और जो रखेगा उसका गाड़ी तो ठुकना ही ठुकना है। ठुकेगा ना उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा ना। तो पहली चीज अपने में कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है। पैसा कमाना है, नौकरी करनी है, उस हिसाब से आपको, चाहे आप जीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में या कहीं भी जाएं, अगर आपको अपना बिजनेस करना है, आपको दूसरे के लिए काम करना है, दोनों के केस में आपके अंदर क्षमता हुई तभी तो कर पाएंगे। अगर आप अपना काम करते हैं तो भी कॉम्पिटेंसी चाहिए, और अगर दूसरे के लिए काम करते हैं तो भी कॉम्पिटेंसी चाहिए, तभी कोई आपको पैसा देगा। पहला C क्या हो गया? कॉम्पिटेंसी हमें डेवलप करनी है, अपने अंदर क्षमता बनानी है कि सामने वाला आके हमें रिक्रूट करे। जैसे जो MBA कॉलेज में लोग आके रिक्रूटमेंट करते हैं, प्लेसमेंट के लिए ले जाते हैं, जब आपके अंदर क्षमता होती तभी तो आपके कैंपस में आते हैं। कैंपस के बच्चे अगर अच्छे नहीं होंगे तो कैंपस में आएंगे ही नहीं। समझ रहे हैं सर जी? यस लर्नर, इधर देखिए। हाँ, दूसरा क्या है? करेज एंड कॉन्फिडेंस। अपने अंदर आत्मविश्वास। करेज या तलवार लेके भागने वाला करेज है नहीं, अपने नॉलेज के हिसाब से आपके अंदर आत्मविश्वास आनी चाहिए। क्लैरिटी से कन्विक्शन, कन्विक्शन से कॉन्फिडेंस आना चाहिए। क्लैरिटी, कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस। समझ रहे हैं सर जी? और उससे आपको विश्वास से कभी कभी डिसीजन भी कड़े लेने पड़ते हैं, जो कि उस समय के हिसाब से सराउंडिंग को सही ना लगे। तो यहाँ करे जो बात कही गई है उसकी बात की गई है कि साहस करना है, लेकिन यहाँ तलवार चलाने वाले साहस की बात नहीं की गई है। यहाँ कहीं कहीं कठिन डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, तो लेना है। बट वो डिसीजन आपके कैसे होने चाहिए? आपके कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आना चाहिए? आपके क्लैरिटी और कन्विक्शन से। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कह रहे किसी ने कहा जा कर दिए। उसका तीसरा क्या है? कम्युनिकेशन तो डेवलप करना ही है। हम लोग गए थे सड़क पे, अधिकारी जो लोग आए थे, हम लोग खाली कहते क्या झापड़ खाते, पुलिस भी रहता, वो पकड़ के ले जाती। तो अपनी बात को बोलने का तरीका आना चाहिए। तो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन में इसलिए हम दो तरह का सीख रहे हैं आजकल यहाँ पे। कौन कौन सा सीखते हैं रोशनी में? वोकल कम्युनिकेशन एंड रिटेन कम्युनिकेशन। तो बोलने के हिसाब से आप अपनी बात दूसरे को बता सकते हैं या लिखित बता सकते हैं, दोनों में हमें एक्सपर्ट होना है। एकदम सही तरीके से होना है,
क्या होना है कि जो मन में सोच रहे हैं बताना, वो बात पहुंचे लास्ट तक। मन में सोच रहे हैं कुछ और बोल कुछ और रहे, तो हो पाएगा? तो कम्युनिकेशन अच्छा हुआ? नहीं अच्छा हुआ। तो इस हिसाब से हमें सोचना है। चौथा क्या है? कंसिस्टेंसी। जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मान लीजिए 365 दिन है, 365 दिन में 3 दिन तो आप बहुत बढ़िया मेहनत की, और 362 दिन गायब हो गए। 365 दिन में 3 दिन बहुत बढ़िया किए, 362 दिन गायब, तो रिजल्ट क्या होगा? गई भैंसिया पानी में, रिजल्ट का मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी, जो काम करना है, जो पढ़ाई करनी है, जो सिचुएशन है, आपको उसमें लगे रहना है। जैसे उस सुने कहानी ना, इसकी खरगोश और टटल। किसकी? खरगोश और कछुए की, टर्टल। यस। तो उसकी जो कहानी सुने तो कछुआ कंसिस्टेंट रहा है, भले धीमे चला लेकिन लगातार चला, तो सुनर और लेटर वो अपने गंतव्य पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है कि लगातार, ठीक है, ये नहीं कि बीच में रोक दिए। जो भी काम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उसमें कंसिस्टेंसी बनानी है। और पांचवा क्या है? कंपास, प्रकार अपने साथ लेके हमेशा चलना है। ये है कंपास? नहीं, कंपास ये है कि जो आपके अंदर के मोरल वैल्यूज हैं, जो चीजें जो आपको दिशा देंगे। कोई चोरी का पैसा दे देगा, लेके रख लेंगे। कहीं कोई घपला आएगा, इंदिरा नूरी सीईओ थी, उनको ऑफर आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे ऑफर, लेकिन उन्होंने लिया कुछ, पूरा गर्व से किया और बिजनेस को कहां से कहां ले गई। उसके एवज में कंपनी ने उनको खूब पैसे भी दिए होंगे, अच्छा खासा उन्होंने इनकम भी की होगी, और वो इनकम सही से दिखा के भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके मोरल कंपास, आपके अंदर के जो इंटीग्रिटी है, जो चीजें हैं, वो क्लियर होनी चाहिए। और जब ये सब चीजें पांचों सी रहेंगी तो आपके सफल होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये किसने कहा है? मैंने कहा है? नहीं, ये किसने कहा है? इंदिरा नूरी जी ने कहा है। और वो सफल महिला रही हैं। वो भारत की होके आपके ग्लोबल उस कंपनी की सीईओ है। तो भारतीय पेप्सिको इंडिया की सीईओ नहीं, पेप्सिको ग्लोबल की सीईओ रही है इंदिरा नूरी। तो पूरे वर्ल्ड में जो था वो सीईओ थी, और काफी दिनों तक रही, वहां से अब रिटायर हो गई हैं उनके 5C को। तो आपका क्या है? जैसा हमारे कार्तिक भैया ने थोड़ा इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, कुछ और बढ़ा चढ़ा के भी कहा है, आप इसको चेक कीजिएगा और क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा कि जब 5C की बात करती है इंदिरा नूरी, तो अपने इंटरव्यू में उन्होंने क्या बताया, क्या ये सही बताया है, गलत है? कमेंट में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है मानव, कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं प्रश्न है तो आके जरा बता दीजिए क्या क्या आपने सुना। चाहे तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। पढ़ना जरूरी है। राउंड रीडिंग किए थे आप लास्ट टाइम? कब किए थे? तो नहीं करेंगे तो मान्यवर गुड गुड is the law, good bad none escape the law, competency, competency। कॉम्पिटेंसी में मैंने कॉम्पिटेंसी में एक ही था, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा इसको एक बार और देखिएगा और आगे बढ़िए। दूसरा है करेज एंड कॉन्फिडेंस। तीसरा मैंने ये सीखा थी दो, तो आप चीज कर रहे हैं उसके लिए आपको करेज होना चाहिए, और अगर करेज होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तीसरा कम्युनिकेशन, जो बताना चाहते हैं उसको सही से बता पाए। चौथा कंसिस्टेंसी, जो भी चीज कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई करना, बात उसको लगातार हर दिन करना है, और फिर संपाद अपनी आती तो इस चीज को लेते। हाँ, अगर मान लीजिए आज 5C के बारे में सही से आप बता नहीं पाए तो अपना सर फोड़ लेना है। अरे हाँ ना जवाब दीजिए, अपने को कहना करे हम तो बहुत हैं, हमको तो कुछ हद नहीं करता, ऐसा कहना है नहीं। तो फिर क्या कहना है? हाँ, सर्च करना है, प्रयास करना है।
कर्म हमारे हाथ में, फल हमारे हाथ में नहीं। और यही तो सीखने आए हैं ना। अगर सब आता तो पढ़ते ही क्यों? अगर सब आता तो पढ़ते ही क्यों? तो हम लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे गलती करेंगे, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करेंगे और अपना सुधार करेंगे। ठीक है जी, गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट